बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस कुछ प्रोजेक्ट एलोकेशन एंड के बारे में कि मोस्टली हम टॉपिक आगे कवर कर रहे होंगे कि कई लोग होते हैं कि कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा बेस लोकेशंस मतलब जहाँ मैंने ज्वाइन किया मोस्टली ये होता है कि जहाँ ज्वाइन करते हैं वहीं सबको वर्क करना होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे स्केप कर सकते हैं कि अगर सपोज आपका बेस लोकेशन पुणे है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से कहीं वर्क करना चाहते हैं तो इस चीज़ को कैसे मतलब कैसे वर्क कर सकते हैं, राइट। तो इस टॉपिक पर अगर हम आगे थोड़ा डीपली बात कर रहे होंगे, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए, जब जब भी आप कहीं भी आपको ऑफर लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग करते हैं, राइट। ज्वाइनिंग जहां भी आपने डॉक्यूमेंटेशन अपना सबमिट किया टीसीएस ज्वाइनिंग टाइम पे ऑल डॉक्यूमेंट हुआ, आपको सिस्टम में एलोकेशन हो जाता है। होने के बाद से दिन आपके पास में मल्टीपल प्रोजेक्ट से कॉल आने चालू हो जाते हैं, आपको सिस्टम मिल गया, आपका इंडक्शन हो गया, सब कुछ होगा, ऑल थिंग्स डन हो गए। देन आरएमजी के पास आपकी डिटेल जाती है, देन आपको कॉल्स आने चालू हो जाते हैं प्रोजेक्ट एलोकेशंस के लिए। देन मल्टीपल प्रोजेक्ट से आपको कॉल आएंगे, जो भी आपकी स्किल सेट होगी। तो वो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, मे बी सम वीडियो कॉल डिस्कशन चल रही होगी, मतलब जो भी है। मतलब कभी कभी फोन कॉल पे डिस्कशन इंटरव्यू चल रहा होगा। तो मोस्टली मैंने देखा है कि आपको टीम्स पे कोई लोग बोलेगा, मोस्टली नॉर्मल जो क्लाइंट कॉल होते हैं वो वीडियो कॉल पे भी लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द 80% to 60% आपका कॉल फोन कॉल पे इंटरव्यू वो लेते हैं। आपको पहले पहले टेस्ट कर लेते हैं कि आप ओके हो या नहीं। देन अगर वो क्लाइंट उसमें कई प्रोजेक्ट में क्लाइंट इंटरव्यू भी होता है, तो क्लाइंट के लिए भी वो मीटिंग शेड्यूल करते हैं। देन आपको डिस्कशन वहाँ पे भी होता है। तो ये आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे, हर सर्विसेज बेस्ड कंपनी में यही प्रोसेस है। तो होता है, पॉइंट ये है कि आपने टीसीएस ज्वाइन कर लिया, एग्जांपल आपका बेस लोकेशन अपने पुणे है, पुणे आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, हर चीज आपको सिस्टम एलोकेशन हो गया, आपकी प्रोजेक्ट कॉल आना चालू हो गए, ठीक है। सो आपने एक एक्स वाई जेड अपने प्रोजेक्ट में आपको एलोकेशन मिल गया, राइट। बट आपको वर्क करना है दिल्ली एनसीआर से लेके नोएडा से, मान लीजिए आपको वर्क करना है, या फिर दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में भी ऑफिस है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। या फिर आपको गुरुग्राम से काम करना है, या फिर आपको लखनऊ से, मतलब टीसीएस के ब्रांच मल्टीपल जगह है, तो वहां से आपको काम करना, मतलब वर्क करना आप चाहते हैं। तो इस केस में कब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में तो आपको दो चीजें पूछ लेनी है। अगर आप प्रोजेक्ट एलोकेशंस ले जा रहे हैं, तो देखिए दो केस होता है कभी कभी टीसीएस में। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने नागपुर में ज्वाइन किया था, और नागपुर में जिस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था, डायरेक्टली एलोकेशन मुझे उसमें मिल गया था। और उसी प्रोजेक्ट से मेरे पास में कॉल आ रही थी, मतलब विद इन टीम में, मतलब उसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम थी, तो उनके पास से मुझे कॉल आती थी इंटरव्यूज के लिए। तो एक साल तक मैंने उधर काम किया, उसी नागपुर से किया। आगे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे फिर नोएडा से आके वर्क कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आपको मान लीजिए आपको एलोकेशंस मिल गया, तो उसमें एलोकेशंस मिलने से पहले आपकी डिस्कशन होती है। जब भी आपका इंटरव्यू होता है, मान लीजिए आपका इंटरव्यू पता लग चल जाता है कि आपकी इंटरव्यू अच्छा गया है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो कुछ बेसिक सेट मतलब चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में एलोकेशंस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मतलब किस किस चीजों को ध्यान रखना है प्रोजेक्ट एलोकेशन के टाइम पे। जैसे कि आपको स्किल सेट मैच होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइमिंग क्या है, नाइट शिफ्ट ना हो, अगर आप नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, सपोर्ट का प्रोजेक्ट ना हो, अगर आपको कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए, ये सारी चीजें मैंने मेंशन किया था अनदर वीडियो में, वो आप देख सकते हैं वहां से। तो ये जैसे ही होगा तो आप उस टीम से पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कि क्या मैं इस मतलब इसकी ओडीसी कहाँ का है, कस्टमर जो अप्रूव ओडीसी है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इसका ओडीसी क्लाइंट अप्रूव जो ओडीसी होता है वो मल्टीपल जगह होता है। आप देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट में एक टीम से कुछ लोग पुणे से काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कोलकाता से काम कर रहे होंगे, राइट, कुछ लोग बेंगलोर से काम कर रहे होंगे, कुछ लोग नोएडा से काम कर रहे होंगे। तो ये चीज आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि कुछ प्रोजेक्ट में मैंडेटरी होता है कि स्टार्टिंग में तो वो बोलेंगे कि आपको अपने बेस लोकेशन से ही काम करना है, आरएमजी भी यही बोलेंगे, एचआर भी यही बोलते हैं। तो ये चीजें आप अपने मैनेजर जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इन सम टाइम एनुअल टाइम में मैं एक्स वाई जेड लोकेशन से काम कर रहा हूँ या फिर करना चाहता हूँ, कुछ फैमिली इशूज जो भी है बता के अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो उस केसेस में क्या है, स्टार्टिंग के कुछ दिन आप जहाँ का करंट लोकेशन है वहां पर भी रह रहे हैं, ज्वाइनिंग आपने किया है, तो वहां पर रह के कर सकते हैं। और अपकमिंग डेज में जब आप प्लान करते हैं मूव होने के लिए अपने नियर बाई एरिया, जैसे कि दिल्ली से, गुरुग्राम से, या फिर दिल्ली एनसीआर से कहीं से भी, तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को डिस्कस करके वहां से डायरेक्टली आके कि अगर उनका ओडीसी यहाँ पे नोएडा, जैसे ग्रेटर नोएडा में है या फिर है या नहीं है, अगर उनका अप्रूव ओडीसी है, और या अलाउ कर देते हैं, क्योंकि टीसीएस में ये रूल है कि आपको 24 मंथ से पहले वो बेस मतलब लोकेशन ट्रांसफर नहीं देते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको
आरएमजी से अगर पूछ के आएंगे तो आप फंस जाएंगे, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा आरएमजी कभी भी जाने के लिए कि बेस लोकेशन छोड़ के आप जाओ कहीं। क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट में हो वो नहीं चाहेगा आप बेस लोकेशन छोड़ो। और इन केस आपका प्रोजेक्ट अगर छूटता भी है ना तो 102 दिन तक तो आरएमजी को कुछ नहीं बोलता है। बट वो फिर आपको बोलेगा कि आप अपने बेस लोकेशन पे आके रिपोर्ट करो। तो ये चीज मेक श्योर करना है कि मतलब ट्रांसफर के लिए भी आपको एटलीस्ट मतलब मैंने सुना है मतलब मिनिमम 18 मंथ आपको रहना पड़ता है मतलब वहां पे वर्किंग में। उसके बाद से आप लोकेशन पर ट्रांसफर करा सकते हैं। बट ये मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि अगर आपका अपने रिसेंट अपने ज्वाइनिंग किया है तो वो अपना आप लोकेशन वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि बेस लोकेशन पे ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 1 साल हो जाने के बाद से आप ट्रांसफर के लिए बात कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। देन आप कुछ महीने 2 से 3 महीने आप वहां से काम करिए, देन आप मूव हो सकते हैं अपने जो भी आपका होम टाउन से नियर बाई पड़ता है दिल्ली एनसीआर में। और वहां से अगर अप्रूव क्लाइंट अप्रूव ओडीसी है, आपकी टीम बैठती है, देन वहां से आप स्टार्ट अपना वर्क काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको ओनली आरएमजी को बताने की जरूरत नहीं कि वो बताएंगे तो देन वो अलाउड नहीं करेंगे आपको। तो ओनली आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और आपको जो टेक्निकल लीड होती है उनसे अप्रूवल ले सकते हैं, मतलब बात करके आके आप काम कर सकते हैं। अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में रहेंगे तो आरएमजी के क्या सीन होता है कि जब भी आप अनलोकेटेड होते हैं तो वो आपको एक प्रोजेक्ट में सोचते हैं कि एलोकेट करते हैं, मतलब उनके पास अनलोकेटेड आपको नहीं सो होना चाहिए। तो जब तक आप प्रोजेक्ट में रहेंगे तब तक आरएमजी आपको कुछ इंटरफेयर नहीं करे, वो आपको कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है ना, एचआर बोल सकती है। हाँ, अटेंडेंस का है कि आपको अभी लॉग इन आवर्स का टाइम हो गया है कि आपको मिनिमम आपको 7 to 9 आवर्स आपको ऑफिस में स्पेंड करना है, टाइम आपको बैठना ही बैठना है। तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो टीसीएस कंप्लायंस हैं आपको वो मैनेज वो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज है। बाकी जो ये जो मैंने बेस लोकेशंस ट्रांसफर के लिए बात की तो वो तो एक अलग सीन हो जाता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्या सीन होता है और कैसे आप बेस लोकेशन ट्रांसफर ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप बेस लोकेशन ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं मतलब एज ए इनिशियल ज्वाइनिंग टाइम में, और आप किसी दूसरे लोकेशन से काम करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसे अपने प्रोजेक्ट से मैनेजर से बात करके आप दूसरे लोकेशन से जाके वर्क कर सकते हैं। क्लाइंट अप्रूव ओडीसी होना चाहिए कि इनकेस आरएमजी आपको इंटरफेयर करता पूछता है कि विदाउट पूछे आप कैसे चले गए, तो इस केसेस में बता सकते हैं क्लाइंट अप्रूव ओडीसी और हमारी टीम यहाँ से बैठ के काम करती है तो हम वी आर वर्किंग फ्रॉम द हेयर होंगे। तो उसमें वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती और ना ही कुछ बोल सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन है, वहां से आके काम कर सकते हैं। और काफी बार मैंने देखा है कि लोगों की मतलब ये होते हैं कि बेस्ट लोकेशन कहीं और है और कहीं यहाँ से विदाउट इन्फॉर्म मतलब वो थोड़ा सा डेंजरस सीन होता है कि बिना प्रोजेक्ट मैनेजर को बताए प्रोजेक्ट टीम को बताए और किसी और लोकेशन से काम कर रहे हो। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो पंचिंग टाइम्स होती है ना वो डिफॉल्ट दिख जाता है। प्रोजेक्ट टीम को एचआर वाले वो डिटेल निकाल के फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजते हैं। वो मेरे केस में भी हुआ था। मेरा बेस लोकेशन नागपुर और मैं नोएडा से वर्किंग में था, तो आया तो वो मेरा फैमिली कुछ इशू था तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सीन है। उन्होंने बोला था कि बेस लोकेशन ट्रांसफर रिक्वेस्ट ट्रेस करने के लिए, बट मैंने किया बट वो कहीं स्टक है अभी भी, मतलब मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं पड़ी। क्योंकि ऑलरेडी हमारा अप्रूव ओडीसी है नोएडा में तो हम लोग वहां से काम कर रहे हैं, तो अभी रिक्वायर नहीं पड़ी। तो आई थिंक आप जो क्वेश्चंस आपके पॉइंट थे ना कि हम विदाउट ट्रांसफर्स की आप कैसे वर्क कर सकते हैं किसी दूसरे लोकेशन से, आई थिंक मैंने पूरी ट्राई किया है कि आपकी वो जवाब मैं दे सकूं। और कुछ भी आपको लगता है कि हाँ कुछ अलग से पॉइंट है यहाँ पे या फिर आप पूछना चाहते हैं तो बेसिकली आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, लिंक्डइन में लिंक दे दूंगा वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो श्योर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा अगर तो मैसेज मिलता है तो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।